बी से एफ, कहां से? बी से एफ। आप कहोगे बी से एफ यहां से, हाँ ना जी, जाएंगे तो दोनों अपोजिट वाला मिल जाएगा ना। जब अपोजिट वाला मिल जाएगा तो केस ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, ये गलत है पहला। दूसरा सी से ए, देखो ध्यान से, यहां से यहां ना, आपको यहां से यहां आने में या तो मुझे लेस और इक्वल है या इक्वल है, तो सर इन दोनों में तो लेस इक्वल आंसर होता है, यहां लेस इक्वल लिखा है इसलिए गलत है, नहीं समझे? दोनों गलत है, इसका आंसर नीदर 1 नॉर 2 होगा। क्या दिया है? नीदर 1 नॉर 2 ऑप्शन ही नहीं दिया है, 3 नंबर में दिया है। नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू, 3 नंबर में दिया है। बोलो अब आगे। 22 से पहले किसी का 17 से पहले 14, चलो 14 पे आ जाओ। कथन दिया है 2 लेस देन इक्वल टू 3 लेस 4 इक्वल टू 5 ग्रेटर और इक्वल 6 ग्रेटर और इक्वल 7। निष्कर्ष दो ठो दिया निष्कर्ष इसमें भी। पहला निष्कर्ष दिया 3 ग्रेटर देन 6, दूसरा है 5 ग्रेटर और इक्वल 2, ऐसे दिया हुआ है। देखो जिसका था, आप कहोगे सर पहला निष्कर्ष 3 से 6 तक जाना है, तो अगर हम 3 से 6 तक जाए तो ऐसे जाएंगे। क्या ये लेस दिख रहा है? लेस दिख रहा है ना, अब तुमको यहाँ पे ग्रेटर दिख रहा है, नहीं काट दिया जाए, ऐसे ही काट दो यार, आगे क्या देखना। समझ में आ रहा है जी? ये देखो 5 से 2 तक जाना है, आपको 5 से 2 तक आने के लिए उल्टा आना पड़ेगा यहां से यहां तक, तो 5 ग्रेटर दिख रहा है ना आपको, यहाँ 5 ग्रेटर है नहीं, ग्रेटर इक्वल है, ये भी गलत है। इसका भी नीदर 1 नॉट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन नीदर 1 नॉट 2। इसका क्या दिक्कत हो जा रहा है? उल्टा चलने में दिक्कत हो जा रहा है क्या? तो तुम यहां से उल्टा लिख लो यार, देखो बताते हैं कैसे। तुम्हारा पहले 5 है, बाद में ना 2 है निष्कर्ष में, तुम अपने कथन से पहले 5 उठाओ, क्योंकि पहले 5 था और 2 बाद में आया है, तो बाद में 2 तक आना है। चलो 5 से 2 तक डायरेक्ट नहीं जाओगे, 4 पहले ना, तो 5 से 4 आए तो क्या मिला? बराबर। फिर 4 की तरफ ऐसे मुंह खुला हुआ है ना, तो 4 की तरफ मुंह खोल दो बाबू, ऐसे क्या आया? 3। और 3 की तरफ भी ऐसे मुंह खुला हुआ है ना, तुम भी 3 की तरफ मुंह खोल दो, क्या आया? 2। यानी अपने कथन को निष्कर्ष के हिसाब से अरेंज कर लो। निष्कर्ष में पहले 5 था, फिर 2 था, तुम कथन में सिर्फ 5 पहले लिख के और 2 तक आने में जो जो इनइक्वालिटी आएंगी सब लिख लो। अब ध्यान से देखो, 5 और 2 के बीच में बराबर है, बड़ा या बराबर है, तीनों एक ही फैमिली के हैं, तो आंसर तो ये बड़ा वाला होता है, यही टॉप पे रहता था। यहाँ बड़ा वाला लिखा है नहीं, इसीलिए गलत है। अगर ऐसे लिखता सही हो जाता, लेकिन ऐसे लगा दिया, इसलिए क्या है? गलत। अब समझ गए? चलो 14 के बाद बोलो 17 पे आ जाते हैं। कथन है 33 बराबर 34 बड़ा या बराबर 35 बड़ा 36 बड़ा छोटा है 37 से। ये छोटा या बराबर है 38 के, ये बराबर है 39 के, और 39 बड़ा है 40। ऐसा कह रहा है कथन। और इसमें भी दिया है 2 गो निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है 34 बड़ा है 37 से, और दूसरा निष्कर्ष कर रहा है 37 बड़ा या बराबर है 33 के। हाँ है ना, यही 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चलो पहला निष्कर्ष 34 से 37 तक, 34 से 37 तक डायरेक्ट दिख रहा है क्या? हाँ सर, ये 2 फैमिली आ गई,
ग्रेटर इक्वल ग्रेटर एंड लेस भी ना आ गया। अब दोनों अलग अलग आ जाते हैं तो केस ब्लॉक हो जाता है, और जब केस ब्लॉक होता है तो हम इसको इंडिविजुअली गलत कहते हैं। ये गलत है, अकेले क्या है, गलत है। आओ 37 से 33 जाना है, 37 से 33 आएंगे फिर से तो दोनों ही मिल जाएंगे, इसलिए ये भी ब्लॉकिंग केस में आएगा और इंडिविजुअल ये भी गलत है। अब जब दोनों गलत हो जाता है तो आंसर नीदर 1 नॉर 2 चला जाता है। कब? जब आइदर 1 और 2 नहीं होता है तब। तो आपको पहले ये देख लेना है क्या ऑप्शन में आइदर 1 दिया है। यस दिया हुआ है, इसलिए आपको तुरंत नीदर 1 नॉर 2 नहीं मारना है, पहले आइदर 1 और 2 चेक करना है कि हाँ होगा कि नहीं होगा। हो गया तो इधर 1 और 2 आंसर जाएगा, नहीं हुआ तब तो दोनों गलत है, ये है नाइदर 1 नॉर 2 चल जाएगा आंसर। आइदर 1 और 2 के लिए 3 केस था। पहला दोनों गलत होना चाहिए है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए था। आइए जरा दिखते हैं। आप कहोगे 34 37 है और ये 37 33 है, तो सर दोनों में कॉमन 37 तो मैच कर रहा है, बट क्या ये 34 और 33 आपस में बराबर है? इसलिए हम चाहें तो 33 के जगह 34 भी रख सकते हैं क्योंकि बराबर है आपस में। तो बताओ बाबू, अभी आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन फर्स्ट में 34 37 से क्या दिख रहा है, बड़ा, और दूसरे में 34 37 से क्या दिख रहा है, छोटा या बराबर। तो क्या दोनों का पलट देंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो जाएगा कि नहीं? जैसे पहला कंक्लूजन का सब्जेक्ट है 34 ऑब्जेक्ट है 37, तो दूसरे कंक्लूजन का अगर सब्जेक्ट 34 बनाएंगे तो लेस और इक्वल हो जाएगा ना 37, तो नहीं हो गया सब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट सेम। और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हुआ तो ये मिल जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद तीनों इनइक्वलिटियां मिल जाएंगी। ये कहेगा बड़ा है, ये कहेगा छोटा या बराबर है। तो यही ना केस था इधर 1 और 2 का, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जाएगा इधर 1 और 2, या तो पहला या दूसरा। 3 नंबर लगाना होगा, इधर 1 और 2 है ना, 3 नंबर में इधर 1 और 2, या तो पहला या। अगर f लेस देन डी, यहां से दूसरा स्टेटमेंट शुरू हो गया, कॉमा देके t ग्रेटर देन f लेस देन w, फिर तीसरा शुरू हो गया z इक्वल टू, ऐसे 3 स्टेटमेंट है। निष्कर्ष 2 ठो दिया हुआ है, पहला दूसरा। पहला निष्कर्ष है z ग्रेटर देन b, और दूसरा है d ग्रेटर देन w। और इसमें आपको 4 ऑप्शन है, जिन 4 ऑप्शन में आइदर 1 और 2 भी दिया हुआ है ना। ये तो थोड़ा जल्दी से देख ही लिया करो कि क्या दिए गए विकल्पों में आइदर 1 और 2 दिया है क्या। अगर दिया है तो थोड़ा अलर्ट होकर आंसर करना, ये नहीं कि गलती हुआ तो नाइदर 1 नॉट 2 मार देना। दोनों जब गलती होगा तो अलर्ट हो जाना कि दोनों गलती तो 2 ऑप्शन के लिए होता था, आइदर 1 और 2 के लिए भी होता है, नाइदर 1 नॉट 2 के लिए भी होता है। फिलहाल z से b निकालना है ना, तो z से b, आपको ये z कहाँ है, लास्ट में है, यहाँ है ना z, b कहाँ है, यहाँ है। यानी सर ये कनेक्ट नहीं है, 3 गुना हो गया जी। हमको z से b आना है, तो क्या मेरे पास z से t स्टेशन z से पहले t पे आ गए, और t जहां जहां है वहां वहां हम हैं। क्या हम यहां भी हैं, t है ना यहाँ पे। अब t हमको पहुंचा दे f तक, t हमको कहां पहुंचा दे, f पे आ गए हम, यानी जहां f होगा वहां हम हैं। क्या हम यहां हैं, f ही है ना, और हम इस f से कहां पहुंच जाएंगे, b पे। यानी इस 3 अलग अलग स्टेटमेंट के मदद से हम z से b तक आ सकते हैं। कैसे, जो एक दूसरे को कनेक्ट करेगा उसके थ्रू। पहले हमने देखो ध्यान से, पहले z है उसके बाद b है ना, तो z से हम पहले कहां गए, तो क्या मुझे इक्वल मिला। z से t पे गए तो कौन सी इनइक्वलिटी, इक्वल मिली। अच्छा t पे आ गए, और t से हम कहां गए, तो t मुझे क्या दिख रहा है, तो ग्रेटर ऐसे लिख लेंगे। f पे पहुंच गए,
अब F से हम B पे आ रहे हैं, तो ये मुझे क्या दिख रहा है, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल। इन तीन इनइक्वलिटी में आंसर कौन होता है, वही ना टॉप पे रहता है। क्या बीच में लिखा है ग्रेटर, ये तो 100% सही है। क्या अब कभी आइदर वन और नाइदर वन हो सकता है, सही वाला केस में दोनों नहीं होता है, समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन छट नहीं गया, केवल पहला लगा नहीं देंगे, बोथ दिया है क्या, ऑप्शन में बोथ तो दिया ही नहीं है। हाँ मतलब पहला दूसरा दोनों सही है, दिया है। जब पहला दूसरा दोनों सही है देवे नहीं किया, तो हम दूसरा के चक्कर में काहे पड़ेंगे। नहीं, केवल पहला हो गया सही, काम चल गया इतने से। इसको चेक कर लेते हैं, गलती होगा तब मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। डी से डब्ल्यू, डी से डब्ल्यू। सर डी से डब्ल्यू कौन पहुंचाएगा, डी एफ। पहले हम जाए डी से कहां, एफ, और एफ हमको कहां पहुंचा दे, डब्ल्यू पे, नहीं पहुंचा देगा। तो डी से जब एफ पे गए तो डी बड़ा दिख रहा है ना, बड़ा कर लो डी की तरफ। और एफ से डब्ल्यू पे गए तो एफ छोटा हो गया ना। सर ये दोनों तो अलग अलग फैमिली का आ गया, ये आंसर नहीं निकालता है, ब्लॉक हो जाता है केस आंसर के बाद। तो केवल और केवल पहला सही, ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, केवल पहला सही है। ये लिखने में दिक्कत हो रहा है क्या, अगर दिक्कत हो रहा है तो एक स्टेप और आप हेल्प ले लीजिए। कैसे, बाद में एक्सपीरियंस हो जाएगा तो नहीं लिखना होगा। देखो ध्यान से, जेड से बी पे जाना था ना, तो तुम पहले जेड से कहां गए, ऐसे सजा लो, जेड बराबर टी, ऐसे गए। फिर टी से कहां गए, एफ, तो टी बड़ा दिख रहा है ना, ऐसे कर लो। अब एफ पे पहुंचे थे, फिर एफ से बी पे आए हो, एफ बी क्या है, बड़ा या बराबर है ना बी से, एफ की तरफ कर लो बड़ा या बराबर बी। अब बताओ, खाली इतना दिया रहेगा तो नहीं बता दोगे कि जेड से बी के बीच में कौन कौन इनइक्वलिटी आ रहा है, बड़ा, बराबर, बड़ा, बड़ा या बराबर, वही तीनों लिखे थे ना, ऐसे कर लो। गलती नहीं होना चाहिए, एक एक वो आएगा, एकदम सही होना चाहिए। किस्मत अच्छा रहा तो दो दो तीन तीन को आ जाता है। हाँ, एक बार तो 4 गो आके रिकॉर्डे बना लिया है। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा। आपने आंसर किया है इसका, मिला लीजिएगा। इस बार 1 2 3 स्टेटमेंट दिया अलग अलग, और 3 कंक्लूजन भी दिया हुआ है, इस तरह का ऑप्शन भी दिया है 4 गो। आइए पहला कंक्लूजन देखते हैं, 79 से 76। चलो 79 से 76 आना है आपको, 79 यहां दिख रहा है ना, और ये मुझे 76 तक पहुंचाएगा। क्या मैं पहले 79 से
78 पे आऊं कि 74 पे? आपको कि ना इसमें 78 है ना 74 है, इसमें 74 है ना, इसका मतलब आप सर 79 से 74 पे जाओ और वो 74 आपको 76 पे पहुंचा देगा, नहीं पहुंचा देगा? तो जब हम 79 से 74 पे जाएंगे तो क्या 79 ग्रेटर दिखेगा? देखो 79 ग्रेटर है ना 74 से, और हम 74 पे चले गए, इक्वल भी है, इक्वल भी लगा लो, जो है वही ग्रेटर इक्वल है ना, वही लगा लो। अब 74 पे हो आप और 74 क्या दिख रहा है? लेस। तो जैसे ही लेस आया ऐसे, तो दोनों अलग अलग परिवार के आ गए ना, केस ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो गया तो गलत हो गया, ऐसे काट के रखो इसको। अब आओ 79 से 76 फिर से केस ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये आ जाओ आप 74 से 71, 74 से 71 आप कहोगे सर 74 से 76 आ जाऊं और 76 मुझे 71 पे पहुंचा देगा। ये थोड़ा सा डिसाइड खुद से करना है कि कहां से किसको कनेक्टर लूं ताकि वहां चला जाऊं। आप कहोगे 74 से 76 पे जाओ तो क्या क्या मिलेगा? लेस लेस, 2 बार लेस लेस, और जैसे ही 76 से 71 पे आऊंगा लेस और इक्वल, तो लेस इक्वल में आंसर लेस होता है। क्या यहां लेस है? तो तीसरा 100% सही है। अगर तीसरा 100% सही है, अब पहला दूसरा तो सही नहीं है, केस ब्लॉक है, तो ऑल तो कभी नहीं हो सकता, केवल पहला भी नहीं होगा। यहां देखो इसमें तीसरा सही लिखा ही नहीं है, तो क्या सी आंसर है इसका? अभी आप डायरेक्ट कर दो, क्यों? क्योंकि यहां लिखा है कंक्लूजन 3। अब आप आइदर 1 होगा कि नहीं, अभी इनकी मजबूरी है, हुआ होगा तभी ऐसा लिखा है, ये चेक करेंगे तो भी हो जाएगा। आप कहोगे सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, क्या मिलाने के बाद तीनों इनइक्वालिटियां मिल जाएंगी? हाँ सर, बड़ा बराबर छोटा तीनों मिल गया, इसीलिए आइदर 1 और 2 बनेगा, और तीसरा तो 100% सही है, ऑप्शन नंबर सी। ये था इसका, समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया, आगे बोलो। 23 के बाद कौन सा? ये फर्स्ट, ये कहां से कहां जाना है? 79 से 76। आप देखो 79 यहां है ना, तो लिख लो ऐसे कि 79 से हमको कहां तक जाना है कथन में, निष्कर्ष में 79 से 76। तो 79 शुरू में लिखना और 76 ऐसे बाद में लिख लो। अब देखो डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे आप, 79 से पहले कहां जाएंगे? तो ऐसे मिला ना आपको। अब 74 जहां जहां है वहां वहां आप हैं, क्योंकि 74 पहुंचे आप। देखो यहाँ पे है 74, यानी यहाँ पे आप हैं। इसके बाद क्या आया? 75, जो कि लेस है ना 74, ऐसे लेस कर लो 75। आप देखो 75 के बाद क्या है? 76, वही ना है 76, और क्या है? लेस देन, ऐसे लेस देन लगा लो। अब ये देखो ध्यान से, ग्रेटर और इक्वल आ गया, यहाँ क्या आ गया? लेस। ये अलग अलग आ गए ना, दो अलग अलग आते तो केस ब्लॉक हो जाता है, इसीलिए हम निकाल दिए इसको। जब एक बार 79 76 के बीच में केस ब्लॉक हो गया, तो जहां जहां होगा सब जगह केस ब्लॉक है ना कहलाएगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। समझ गए? 23 के बाद ठीक है, चलो देखते हैं क्या सही है इसमें। 2 ठो कथन दिया है और 2 गो निष्कर्ष दिया है। पहला निष्कर्ष कहां से कहां तक? R से X। R से X तो इसी में दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है? R से X पहले में दिख गया, बड़ा बड़ा बराबर बड़ा, ये तो बड़ा आंसर हो जाता है, बड़ा लिखा है। हाँ, पहला 100% सही हो गया। दूसरा UW, आपको कि U यहां है और W यहां है, तो हम U से T आएंगे,
यूसीटी आएंगे ना, यू लेस देन है, टीवी लेस देन है, अभी भी लेस देन है, तो तीनों लेस देन ना मिल गया, तो आंसर भी लेस देन ही होगा। दोनों सही है, इसका बोथ दोनों सही है। आपको क्या लगा ये उल्टा दे दिया है? नहीं, आप पलट लीजिए ना उसको। मैं बोला ना ऐसे लिख लो, जहां कंफ्यूजन हो रहा है लिख लो, सही हो जाएगा। यहाँ दोनों सही है। किसका था? नहीं क्लियर हुआ? कौन वाला तुम्हें लग रहा था? दूसरा गलत लग रहा था ना? ये उल्टा है, इधर देखो लेस देन है, कर लो लेस देन उल्टा। और हो गया? चलिए अब कल